विजिट किया वहां पे राम मंदिर अयोध्या को विजिट किया आपने? नहीं, मैं क्यों विजिट करूंगा भाई? मैं तो मस्जिद विजिट करूंगा, मैं मंदिर में विजिट क्यों करूंगा? क्यों, मैं क्या मुसलमान हर्ज हूँ। है? जब खुदा हर नहीं, जगह है तो खुदा मंदिर में क्यों नहीं है? एक बार जय मजा श्री आता है राम बोल आपके साथ दीजिए बात मौलाना करके। साहब। मौलाना साहब एक बार जय श्री राम तो बोल दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या काफिर हो जाऊंगा? नहीं। है? नहीं। नहीं। तो तो फिर बोल आप दीजिए। ये क्यों कह रही हैं? बोल दीजिए। अभी तो ठीक है, बोला मैंने। आपके मुंह से अभी सुनने में तो अच्छा बोला है मैंने। लगेगा। क्या बोला है अभी आपने? तो मैंने बोला है कि अगर क्या? मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? अभी तो बोला नहीं, है मैंने। दूसरी बार फिर बोल प्रॉपर दिया। जय श्री राम जैसे ग्रीटिंग्स होती है उस तरह बोल दीजिए ना, क्या नहीं, हो गया, वो प्रॉपर तो क्या मैं होता है? अच्छा ग्रीटिंग्स सुनिए, की तरह। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? जय ग्रीटिंग्स श्री राम तो जय ग्रीटिंग्स। श्री राम है। उसको प्रॉपर बताइए मुझे कैसे होता है। चलो आप बता दीजिए, फिर मैं वैसे ही बोल दूंगा। जाते जाते बहुत प्रॉपर शुक्रिया कैसे? आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मेहरबानी। अस्सलाम फिर वालेकुम। मिलेंगे। यहाँ का मुसलमान माशाल्लाह अच्छा खा कमा रहा है, एजुकेशन में भी अच्छा जा रहा है, और यहाँ मुसलमान सरकार के साथ भी तालमेल करके चल रहा है। तो बस फिर इसमें तो यहाँ मान दादागिरी नहीं है। जाइए ना कि मोदी जी का या बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुसलमानों को इतनी स्पेस दी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो आप कहिए कि जी मोदी जी का इसमें कमाल है, बीजेपी का इसमें कमाल है, नहीं और हिंदुत्व और ये सब ये चीजें जो जो सुन बताई जाती है वो बहुत अच्छी है। तारीफ कर दीजिए एक बार ये मोदी जी की। ये अब वो दोबारा आने ये वाले हैं। किसी सुनिए सुनिए, ये किसी सरकार का कमाल नहीं, ये हमारे संविधान का कमाल है। हम्म। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा संविधान देश को दिया है, ये उसका कमाल है कि यहाँ का मुसलमान भी सरकार के खिलाफ बोल सकता है। यहाँ का मुसलमान भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता है। यहाँ का मुसलमान भी हर जगह खड़े होकर नुक्कड़ पर, चौराहों पर, स्टेजों पर बोल सकता है। ये हमारे संविधान का कमाल है। सरकार तो नहीं चाहती कोई भी, चाहे वो कांग्रेस नहीं, की जो सरकार हो, बसपा और 10 साल समाजवादी की सरकार हो, कोई नहीं 10 चाहती कि साल जो मुसलमान रहे या हैं कोई भी। बीजेपी की गवर्नमेंट, जो 10 साल रही है उसमें जिस तरीके से भारत आगे गया है उससे पहले की गवर्नमेंट्स तो नहीं ले जा सकी। हर कितना जगह पे आगे गया है? कितना? चंद्रयान पे चले गए। आप लोगों की इकोनॉमी जो है वो 5th नंबर पे चली गई है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई चंद्रयान है। पे सुनिए, चंद्रयान पे उससे पहले 7 मरतबा जा चुके हैं हम। हम्म। 7 मरतबा जा चुके उससे पहले। अच्छा, तो अभी क्यों गिना जा ये रहा है? कौन सा 7 तीर मार मरतबा दिया? कब गए आप? ये को, ये कौन सा तीर मार दिया? आप गूगल कर लीजिए, सारा कुछ डिटेल निकल के आ जाएगा आपको। इकोनॉमी आपकी देख लीजिए, इकोनॉमी आपकी कहाँ गई, पहले कहाँ थी और मोदी जी ने कहाँ पहुंचा दी आपकी इकोनॉमी। अब तो 3rd लार्जेस्ट होने कहा? जा रही है। नहीं, देखिए, आप मुझसे अगर ये चाहेंगी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की या पर्टिकुलर पार्टी की तारीफ करूं, तो मैं क्यों नहीं करूं नहीं, भाई? मैं मैं ये किसी नहीं पार्टी चाह का रही। नेता तो हूं नहीं। मैं ये नहीं चाह रही, मैं मैं सिर्फ आपसे फैक्ट मैं सुनना किसी चाह रही पार्टी हूँ का कि नेता ये नहीं। है ना। ना ना ना। देखिए ना, पीएम आप मोदी की आप गवर्नमेंट ने मुझे चंद्रयान पे मैं पहुंच गए, चूंकि उसके इस्लामी बाद स्कॉलर हूं। इकोनॉमी बेहतर कर आ, ली। आज आप लोग आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को भी जवाब देते हैं, रशिया को भी जवाब देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट तो जाता है ना मोदी जी की सरकार को, क्या नहीं जाता? अच्छी अच्छी बात है। अगर कर लिया तो अच्छी बात है। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर कर लिया है? है, अच्छा ठीक है। इसमें आप कंफर्म नहीं, नहीं है, अगर कह इसका रहे हैं। देखिए भाई, मैं कोई किसी पार्टी का सियासी लीडर तो हूं नहीं कि मैं उसकी तनकीद नहीं नहीं, करूंगा या तारीफ एक करूंगा। सिटीजन के तौर पर तो मैं आप तो बता सकते हैं ना। सिटीजन के तौर एक पर मैं कह रहा हूं ना हिंदुस्तान कि के अगर कर दिया है तो अच्छी बात है। कहा जाता है कि जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं, मोमिन उसमें हाँ, उसमें से नहा के निकलेंगे। तो वो कहने लगे उसके बाद तो मक्खियां ही बैठेंगी मोमिन के ऊपर, हूरें तो आएंगी नहीं। क्यों तो क्यों बैठेंगी मक्खियां? जाहिर है दूध और शहद की नहरों के बाद चिप 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 कर रहे होंगे अब तो देखिए। मक्खियां ही आएंगे। हाँ, आप देखिए सुनिए। देखो, एक मिसाल है कि दिमाग में जो कुछ होता है वही सोचता है आदमी। अगर अगर उसको लगता है कि जन्नत ऐसी जगह है जहां मक्खियां और मच्छर होंगे, तो उसकी सोच को कितना छोटा समझते हैं आप? इतना छोटा कि वो दुनिया के बराबर भी नहीं समझता। आप मैं अपना घर बनाता हूं, अपने घर को मक्खी और मच्छर से साफ करता हूं कि नहीं करता हूं? यानी दुनिया में तो हम मक्खी और मच्छर को साफ करते हैं, अपने घर में आने नहीं देते। मक्खी और मच्छर मारने के लिए मशीनें तक लगाते हैं, उनको जलाते और भूनते हैं यहाँ पे। और हम जन्नत को चाहते हैं वहां मक्खी और मच्छर होंगे? कितनी गंदी सोच है, कितनी छोटी सोच है। यानी जन्नत को अपने मगर घर से भी जाहिर है दया जो गुजरा समझ रहे हैं आप? जिस्म के ऊपर आप शहद और दूध नहीं और नहीं, इस तरह की जाहिर नहीं। चीजें मलेंगे तो नहीं 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 नहीं, मक्खियां नहीं। मच्छर आपको ही किसने बताया कि जन्नत में मक्खियां मच्छर नहीं मोहतरमा, है? मतलब अच्छा वो भी अच्छा, क्रिएशन ही है ना मोहतरमा ऊपर मोहतरमा, वाले की। आप एक बात बताइए,
आपने अपने घर में मच्छर और मक्खी मारने की मशीन लगा रखी, एक भी नहीं आता अंदर, और आपके ऊपर शहद गिर मैंने जाए तो मक्खी कहां से आएगी? मैंने तो नहीं लगा रखी, मेरे घर में तो ऐसी कोई मशीन नहीं, नहीं लगी हुई। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर किसी घर में इस तरह की कोई मशीन लगी हुई है कि आते ही मच्छर बेचारा फट देसी हो जाता है, मर जाता है, तो अगर उस घर में किसी का दामन जो है शहद से भर जाए, दूध से भर जाए, तो क्या उसमें मच्छर आके बैठेगा, मक्खी आके बैठेगी? आपने तो मारने के इंतजाम कर रखे हैं। तो आपका जन्नत को आप मतलब है अपने कि घर से भी क्या गुजरा समझ रहे हैं? जो जन्नत फाइव में भी स्टार आप मतलब होटल्स ख्याल हैं, है कि सुनिए, वो भी मार के जी। जो नहीं नहीं जो फाइव स्टार होटल्स हैं, उनमें क्या आप मक्खी मच्छर नजर आते हैं आपको कहीं? आपको हवाई जहाज में कहीं मक्खी मच्छर नजर आते हैं? आप इससे भी कम समझते हैं जन्नत को? अजीब हमें बात तो है। लगता है आप कभी भाई पीआईए आप में नहीं लोगों की बैठे, सोच आपको इतनी कम है। मक्खी और नहीं नहीं नहीं, मच्छर और चूहे सब मिलेंगे वहां पे, कहाँ पे मिलेंगे? पीआईए के जहाज में। कहाँ? कहाँ? पीआईए से कभी पीआईए से ट्रेवल मैं कीजिए। देखिए, मैं पीआईए में नहीं बैठा हूं। अगर पाकिस्तान के जहाज में ऐसा है तो फिर आपको तो अफसोस होना चाहिए इस बात पर। हैं? आपको तो इस पर पर उन्हें अफसोस भी होना कहीं चाहिए। जाना होगा, आप जिस मुल्क में, मच्छर मक्खी ने भी अच्छा कहीं आप, जाना होगा। नहीं नहीं, आप जिस मुल्क की बाशिंदा हैं, उस मुल्क के जहाज को इतना कम आंक रही हैं आप, इतना उनको उसको बदनाम करना चाहती हैं कि साथ पीआईए में मक्खी मच्छर और चूहे तक मिल जाते हैं। ये तो देश के लिए बड़ी, खबर है मौलाना है? साहब, खबर है, बिल्कुल नहीं, मीडिया में नहीं, खबर बुरी है, खबर है। मैं तो नहीं कह रही ना। अच्छी और खबर, जब मैं मैं वही कह रहा हूँ, बुरी मक्खी तो खबर है मैंने अगर खुद भी ऐसा। देखी है, खैर मक्खी तो मैंने खुद भी देखी है, लेकिन मैं ये बात नहीं हमने कह रही, मैं ये हमने कह एयर रही हूँ। इंडिया में नहीं देखी। देखिए, हमने एयर इंडिया में कभी मक्खी नहीं देखी, कभी एयर मच्छर इंडिया नहीं देखा, के कभी ऊपर हमने कभी चूहा पानी नहीं देखा। गिरते देखा है, मैं आपको वीडियो भेजूंगी एयर इंडिया की, उसमें छत से पानी गिर रहा था पैसेंजर्स के ऊपर, ऐसा नहीं है। अल्लाह वो अकबर, एयर इंडिया भी कैसा हो कोई सकता है? एयर इंडिया में कैसा हुआ है, हो मेरे नहीं पास नहीं, वीडियो, मेरे मैं देश आपको का वीडियो भेज मेरे दूंगी। देश का जहाज बहुत अच्छा है, मेरे देश का मैं जहाज बहुत मैं अच्छा है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आपके देश का जहाज बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो वीडियो भी है, मैं भेज दूंगी। हो जाता है कभी कभी, कोई चूहा हुआ, किसी ने कहीं जाना होगा, ऐसी क्या बात है, सिर्फ इंसानों का हक है क्या ट्रेवल करने का? अच्छा तो हो चूहे, सकता है, अच्छा चूहे को भी नहीं, चूहे को भी दूसरे देश में जाना होता है, हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि लेकिन इस खैर देश में हमारे उसका यहाँ इस कारोबार किस्म की सही नहीं खबर चलता है। आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की न्यूज क्योंकि आई थी, और साथ ही एयर नहीं नहीं इंडिया नहीं की नहीं भी नहीं, मैंने आप देखी थी, मुझे जो ये छत बताइए छत में से पानी गिर रहा था, सारे पैसेंजर भाई, गिर गए थे। मैं इंसान का तो ये समझ में आता है कि उसको कारोबार के लिए जाना पड़ता है, हज के लिए जाना पड़ता है, अपना चीज के लिए जाना पड़ता है। चूहे को कौन सा कारोबार करना है भाई जो दूसरे देश में जाना है हो सकता और है, क्या पीआईए पता। से जाना है, और उसको ये भी और पता है पीआईए से जाना है? हाँ, हो सकता है, ये हो तो बड़ा सकता है, अजीब, बहुत ये कुछ तो होता बड़े, है, दुनिया में बहुत ये कुछ तो होता है। जब आपके एयर मतलब ये इंडिया की चूहा नहीं छत हो में से सकता। गिर सकते हैं, तो हमारे चूहा ट्रेवल नहीं कर सकता, ये कमाल कर रहे हैं आप। सुनिए सुनिए, लेकिन ये 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 चूहा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से कोई पाकिस्तानी जिन हो सकता है जो चूहे की भेष में वहां जाए। हाँ, जिनों की भी बात, जिन भी बड़े यहाँ पर बात की जाती है, जिनों की इस्लाम में हर वक्त जिन आ रहे हैं, जिन जा रहे हैं। अभी इमरान खान की जो बेगम है, वो भी बहुत जिन विन, आपको लगता है होते हैं जिन, वाकई कोई वजूद है कि जहाँ जिनों का वजूद तो कहा ऐसा जाता तो है, है, लेकिन कुरान कहता है। ऐसे काम वाम भी करते हैं वो जिन इस किस्म के, कि इसकी गवर्नमेंट हटा दो और उसकी गवर्नमेंट गिरा दो। नहीं देखिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। उनके हाथ में थोड़ा ही गवर्नमेंट का हटाना, गवर्नमेंट का गिराना। जिन्नात के हाथ में अगर होता तो फिर ये निजाम जो चलता है पूरा वोटिंग सिस्टम, ये होता है, ये होता क्यों होता है? ये होता ही नहीं। जिन्नात नहीं कर सकते कुछ भी। जिन्नात तो जब तक जिन्नात इंसानों की जगह दुनिया में थे, इंसान के आने से पहले, उस वक्त तक उनके हाथ में निजाम था सारा। फिर अल्लाह ने उनको विजिबल कर दिया। अब उसके बाद में इंसान है, या तो इंसान उसको देख रहा है। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई अब काम सारा जिन्नात क्या। अब जो भी कहता है कि साहब सरकार गिर जाएगी, ये सरकार गिरा देंगे जिन्नात, ऐसा कुछ नहीं। और कोई भी अमल, देखिए, कुरान का अमल हो या कुरान से हटकर कोई अमल हो, सरकारें गिराने के लिए थोड़ी है कुरान का अमल। क्या आप बैठ जाओ तस्वीर लेके कि साहब मुझे सरकार गिरानी है? कुरान का अमल इसलिए नहीं है। कुरान का अमल तो इसलिए है भाई, ठीक है, कोई बेचारा परेशान मजबूर आ जाए, किसी के सर में दर्द है, किसी को बुखार नहीं जा रहा है, उसने मौलवी साहब से दरखास्त की भाई मुझे कुरान की आयत पढ़ के फूक दीजिए, अल्लाह करेगा रहम हो जाएगा। तो वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी ऑफर के, अगर कोई आदमी नेक नियत के साथ, इखलास के साथ कोई दमवम कर देता है, ऐसा नहीं जैसे कारोबारी लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बैठे हैं कारोबारी, मेरा 24 घंटे के अंदर ये, और 2 घंटे के अंदर ये, और 12 घंटे के अंदर ये, मन चाहा प्यार मिल जाएगा, मन चाही दौलत मिल जाएगी, और ये हो जाएगा। ये सब इस्लाम में, ये सब हराम है, नाजायज है, कुछ भी नहीं है। इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। हाँ, अगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़े
विद्वान हुए आलिम दीन मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी इखलासे नियत से कुरान पर ईमान रखते हुए कोई आयत पढ़ के किसी पर दम कर दे किसी बीमारी के लिए, तो अल्लाह ताला उसकी जो सोच होती है, जो अल्लाह से वो सोचता है, अल्लाह उसकी पूरी कर देता है। लेकिन उसमें इखलास शर्त है, पैसा शर्त नहीं है कि आपने पैसा ले लिया और जादू टोना आप बैठे हुए कर रही है तो हराम है। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। लेकिन मौलाना साहब, आपने विजिट किया वहां पे राम मंदिर अयोध्या को विजिट किया आपने? नहीं, मैं क्यों विजिट करूंगा भाई? मैं तो मस्जिद विजिट करूंगा, मैं मंदिर में विजिट क्यों करूंगा? क्यों, मैं क्या मुसलमान हर्ज हूँ। है? जब खुदा हर नहीं, जगह है तो खुदा मंदिर में क्यों नहीं है? अच्छा मुझे आप ये बताइए, खुदा अगर हर जगह है, बात सही है आपकी, खुदा हर जगह है, लेकिन जब मैं मस्जिद में खुदा को ढूंढ रहा हूं तो मंदिर में ढूंढने क्यों जाऊं? या मैं ढूंढ क्यों रहे? जब गुरुद्वारे हर में क्यों जगह है ढूंढने? तो ढूंढने की क्या बात है? ठीक है, अल्लाह ने मुझे कहा है मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं मुझे मंदिर जाने की नहीं, जरूरत क्या है? नहीं, आपको मना कोई नहीं कर रहा मस्जिद जाने से, लेकिन मंदिर भी विजिट कर लिए, क्योंकि वो भी तो नहीं एक कर तरह सकते से हैं। खुदा वहां पर भी विजिट कर सकते देखिए, हैं। और सुनिए, इस्लाम जी, ने किसी मंदिर में जाने से मना नहीं किया। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि भाई आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, या अगर जाओगे तो आपका ईमान निकल जाएगा आपके पास से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं चूंकि एक आलिम दीन हूँ, कुछ लोग गए थे उस टाइम में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो ठीक है, वो उनका अपना ईमान, अपना जानना है, अपना मामला है। मैं अगर उसके अलावा किसी भी वक्त में जाना चाहूं तो जा सकता हूं, मुझे कौन मना कर देगा? भाई वहां अगर कोई नियम ऐसा है कि मुसलमान नहीं जा सकता, वो अलग बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आजुक आजमी ने मौलवी से बहुत कठिन सवाल किए, जैसे कि राम मंदिर के ऊपर, मोदी जी, बीजेपी के ऊपर, और भी जैसे कि मुस्लिम जो रोड के ऊपर बैठते हैं। और आजुक आजमी ने मौलवी की बोलती बंद कर दी और उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा लिया। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वंदे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए डेली नई नई वीडियो लाते रहते हैं। और आजुक आजमी की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें।